जॉब करने वाले नौजवान ये मसला पूछते हैं कि दिवाली के मौके पर दिवाली के मौके पर मुबारकबाद देना उन लोगों को जायज़ है, क्योंकि गैर मुस्लिम हमारी इबादत हमारे ईदों के मौके पर हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। तो गैर मुस्लिम दिवाली के मौके पर मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, इस्लाम में शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर गैर मुस्लिम हमको मुबारकबाद दे रहे हैं तो गैर मुस्लिम भाइयों के मज़हब में कोई बुरा नहीं होगा, और हमारे मज़हब में इस्लाम ने शरीयत ने मुबारकबादी देने से मना किया है। गैर मुस्लिम हमारे ईद के मौके पर हमारे नौजवान कहते हैं कि हमारे ईद के मौके पर वो लोग हम लोगों को मुबारकबादी पेश करते हैं, तो उनके अपने मज़हब में इजाज़त होगी। हमारे मज़हब में किसी गैर मुस्लिमों के ईदों के मौके पर मुबारकबाद देने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जिस किसी ने दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। दूसरा मसला ये है कि दिवाली के मौके पर गैर मुस्लिम भाई मिठाई देते हैं, मिठाई तकसीम करते हैं, क्या खा सकते हैं या नहीं खा सकते। दूसरा मसला, क्या दिवाली की मिठाई खाना जायज़ है या नाजायज़ है। इसके अंदर दारुल उलूम देवबंद का फतवा है कि दो बातें लिखी हुई है। जो गैर मुस्लिम भाई दिवाली के मौके पर मिठाई तकसीम करते हैं, अगर उसके अंदर हराम और नापाक चीज़ का मिलावट नहीं है, हराम और नापाक चीज़ मिली हुई नहीं है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देवी और देवताओं के नाम पर चढ़ावा ना हो, यानी उसके ऊपर मिठाई के ऊपर पूजा पाठ ना हो, ये दो शक्लें अगर उसके अंदर ना हो तो गैर मुस्लिम जो भाई दिवाली के मौके पर मिठाई देते हैं ले सकते हैं, खा सकते हैं। अगर उसके ऊपर चढ़ावा हो, उसके ऊपर पूजा पाठ की हुई हो, नापाक नाजायज़ चीज़ें मिली हुई है, तो इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। गैर मुस्लिमों के साथ हाँ ये और बात है, अच्छा सलूक करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा सलूक किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू पड़ोसी में यहूदी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया करते थे। तो लेन देन का मामला कर सकते हैं, हदिये दे भी सकते हैं, गैर मुस्लिमों से ले भी सकते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर मिठाई के मौके पर इन दो बातों का ख्याल रखना चाहिए। गैर मुस्लिम भाई बास क्या करते हैं, मुसलमानों को पटाखे भी दे देते हैं। दिवाली के मौके पर मिठाई भी तकसीम करते हैं और पटाखे भी दे देते हैं, तो पटाखे लेने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस्लाम में शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। मुसलमान इलाक़ों में देखिए, मुसलमान महल्लों में देखिए, दिवाली के मौके पर मुसलमान लड़के महल्लों में क्या कर रहे हैं, आतिशबाजी के अंदर मुब्तला है, पटाखे फोड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल खर्च करने से मना किया है। इस्लाम में शरीयत में आतिशबाजी से मना किया है। हम पटाखे फोड़ रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, दूसरों को मरीज़ों को तकलीफ़ हो रही है। पटाखे मुसलमान महलों में फुट रहे हैं, घरों के अंदर पता नहीं कौन सा हार्ट का पेशेंट है, कौन किस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, हम लोग पटाखे फोड़कर दूसरों को तकालीफ़ें पहुँचा रहे हैं। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल तरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान व हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। तो घरों के अंदर मरीज़ होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, पटाखों की वजह से कईयों लोगों के नुकसान पहुंचते हैं। कईयों दिवाली के मौके पर पटाखों की वजह से कईयों गरीबों की झोपड़ियां जल गई, जानी नुकसान पहुंचा, माली नुकसान पहुंचा और बदनी नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तो मुसलमान क्या है, अपने बच्चों को, मुसलमानों के मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे पटाखे फोड़ने के अंदर मुब्तला है, तो लोगों को बताया जाए कि इस्लामी त्यौहार नहीं है, इस्लाम का त्यौहार नहीं है, इस्लाम ने शरीयत ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। माँ बाप बच्चों को समझाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कई भी सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हराम से हिफाजत फरमाए, नाजायज़ कामों से, नाजायज़ त्यौहारों से अल्लाह पाक हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।